खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं। इस काम में प्रधानमंत्री पहले दिन से लगे, शायद और पहले शुरू होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने बहुत सी गुलामी की निशानियां मिटा दी हैं, लेकिन बड़ी चीज यह, अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा कि 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज से यानी 23 जनवरी से शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत गुलामी की निशानी मिटाकर हुई। कैसे मिटाई गई, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे हैं नेताजी मेमोरियल और इनॉग्रेशन किया। बहुत से ऐसे जगह थी जो अंग्रेजों के नाम पर थी, जिन्हें बदलकर परमवीर चक्र जिन्हें मिला उनके नाम पर उन जगहों का नाम रखा गया है। इस तरह से पीएम मोदी अंग्रेजों की उन निशानियों को खत्म करते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरे देश में मोदी गुलामी की एक एक निशानी जड़ से मिटाते जा रहे हैं। जिस अंडमान निकोबार में अंग्रेजों ने अपने नाम पर टापुओं के नाम रख लिए थे, उन पर मोदी ने भारतीय शूरवीरों के नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत मोदी 2018 से ही कर चुके हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया था, जिसमें रोस द्वीपों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। अब से रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा, नील द्वीप को शहीद द्वीप से जाना जाएगा और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अब मोदी ने 20 से ज्यादा द्वीपों के नाम परमवीरों के नाम पर रख दिए हैं। खुद मोदी ने कहा है कि परमवीरों के नाम पर ये द्वीपों के नाम आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा के स्थल बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। अंडमान निकोबार के द्वीपों का यह नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां गुलामी की निशानियों को मिटाया है, किन जगहों पर थी, अब उनका कैसे बदलाव किया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में आप देखिए अंडमान निकोबार में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। 21 ऐसे द्वीप हैं जिन सब के नाम बदलकर अब उनके नाम पर रखा गया है जो देश के परमवीर चक्र विजेता हैं, वो हमारे शौर्यवीर। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये किस जगह पर है, ये द्वीप कहां पर है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, वो खूबसूरत डेस्टिनेशन, उन जगहों पर लोग जाते हैं, इसलिए मकसद ये जो आप देख रहे हैं द्वीप अंडमान निकोबार में, ये वो द्वीप हैं जिनके नाम बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इन द्वीपों के नाम देश के लिए शहीद हुए, बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेताओं को दिए गए हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि द्वीपों के नाम क्या क्या रखे गए हैं, किन किन शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वो द्वीप। सबसे पहले आप देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध में शहीद हुए, दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ी और 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। गंभीर हालत में दुश्मन पर ग्रेनेड फेंका था, शहीद होकर भी देश को जीत दिलाई थी, तो उसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा द्वीप रखा गया। अगला द्वीप जिसका नाम रखा गया कैप्टन मनोज पांडे, करगिल युद्ध में 1999 में शहीद हुए, 2 पोजीशन पर दुश्मन को खदेड़ दिया था। तीसरी पोजीशन पर कंधे और पैर में गोली लग गई थी, उनके गोली लगी फिर भी दुश्मन पर हमला किया और घायल हालत में भी खालूबार को जीत लिया था। अगला द्वीप जिसका नाम मेजर शैतान सिंह के नाम पर रखा गया, मेजर शैतान सिंह भारत चीन युद्ध में 1962 में लड़े, चुशूल घाटी की हिफाजत पर तैनाती हुई थी उनकी। भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 जवान थे, दिलचस्प देखिएगा, 120 जवान, और दुश्मन की 62,000 की फौज से मुकाबला किया था। 10-10 चीनी सैनिकों से अकेले लोहा लिया था उन्होंने, और मेजर शैतान सिंह के हाथ में उस वक्त गोली लग गई थी, जिसके बाद घायल हो गया तो पैर से मशीन गन चलाने लगे। सोचिए जरा, हाथ में गोली लगी, हाथ से गोली नहीं चला सके तो पैर से मशीन गन चलाई। अगला नाम हवलदार अब्दुल हमीद, भारत पाक युद्ध 1965 में उनके नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। युद्ध का मैसेज सुना तो छुट्टी छोड़कर पहुंच गए थे, ग्रेनेड से पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा दिया था, 1-2 नहीं 7 टैंकों को अकेले उड़ा दिया था अब्दुल हमीद ने। उसके बाद मेजर होशियार सिंह के नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया, भारत पाक युद्ध में 1971 में लड़े,
डर कर भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तानी सेना। होशियार सिंह का जज्बा देखकर घायल हालत में भी 2 घंटे तक लड़ते रहे थे। कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था और जीते जी वीरता का सबसे बड़ा पदक मिला उन्हें। 1998 में प्राकृतिक कारणों से उनका निधन हुआ था। एक और दीप जिसका नाम कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर रखा गया। करगिल युद्ध 1999 में वो लड़े। टाइगर हिल का टाइगर भी कहा जाता है कैप्टन योगेंद्र सिंह को। और 17 गोलियां लगी फिर भी जंग लड़ते रहे। परमवीर चक्र पाने वाले सबसे युवा सैनिक थे और जीवित रहने के दौरान ही परमवीर चक्र मिला था। अगला नाम है मेजर सोमनाथ। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में लड़ा। एक हाथ में प्लास्टर, दूसरे में मशीन गन और 6 घंटे तक दुश्मन फौज को रोक कर रखा था मेजर सोमनाथ ने। 200 से ज्यादा घुसपैठियों को मार गिराया। नायक सूबेदार बाना सिंह के नाम पर भी 1987 में सियाचिन में पाक से पोस्ट छीनी। -30 डिग्री में दुश्मन को खदेड़ा था उन्होंने। राइफलें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी उस दौरान की बात है। दुश्मन को बाना सिंह ने ढेर कर दिया था। तो ये वो हमारे बहादुर जवान जिनके नाम पर दीपों के नाम रखे गए हैं। गुलामी की निशानियों को मिटाकर अब जब भी लोग उन डेस्टिनेशन पर, उन दीपों पर जाएंगे, जानेंगे कि कौन थे ये हमारे नायक और इनके बारे में जानना चाहेंगे और इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और आइए अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, उस आइलैंड की, उस द्वीप की एक एक तस्वीर जिसके नाम पर वो रखा गया है। अभी तो मैंने आपको ग्राफिक्स दिखाया। सबसे पहले अब्दुल हमीद साहब की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये है अब्दुल हमीद। और अगली तस्वीर दिखाइए जिस द्वीप, ये है अब्दुल हमीद द्वीप, उनके नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। अगली तस्वीर दिखाइए कैप्टन मनोज पांडे की तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया, मनोज पांडे द्वीप। एक और तस्वीर दिखा रहे हैं शहीद विक्रम बत्रा, उनके नाम पर विक्रम बत्रा द्वीप आप देख रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे गुलामी की निशानी मिटाई, सेना के शौर्य को हमेशा आगे रखा। लेकिन एक और दूसरी तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक विचित्र तस्वीर यह है कि राहुल गांधी के गुरु है दिग्विजय सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सेना सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसको हमेशा आगे रखते हैं। लेकिन सोचिए उस सेना पर सवाल कौन कर रहे हैं? राहुल के गुरु दिग्विजय सिंह। वो ये पूछ लिया आज उन्होंने कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके सबूत कहां हैं? सुनिए जरा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं।